दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एसएससी फेज 12 24 जून सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूं, जिसमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न पूछा गया था, प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। नागभट्ट प्रथम गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। प्रतिहार वंश 8वीं से 11वीं शताब्दी ईसा तक थी। प्रतिहारों का नाम बदलकर गुज्जर रख दिया गया। वह 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच उन्होंने उत्तरी और पश्चिमी भारत पर शासन किए। प्रतिहार एक कोट सिंध के जुनैद के दिनों में मुसलमानों की शत्रुता के खिलाफ प्रतिहार गजनवी के मोहम्मद से भारत की रक्षा के लिए एक कोट के रूप में खड़े थे। नागभट्ट वह प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। कन्नौज इसकी राजधानी थी। वत्सराज और नागभट्ट द्वितीय साम्राज्य के विलय के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। महिरभोज सबसे शक्तिशाली प्रतिहार राजा, उसकी अवधि के दौरान साम्राज्य कठिवाड़ा से बिहार तक और कश्मीर से नर्मदा तक विस्तारित था। महेंद्रपाल वह महिर भोज का पुत्र था। वो एक शक्तिशाली शासक भी था। उसने उत्तर बंगाल और मगध पर अपना नियंत्रण बढ़ाया था। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में पल्लवों ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कांचीपुरम तमिलनाडु को अपनी राजधानी बनाया था। कांचीपुरम रेशम और शैलकृत मंदिर के अत्यधिक निर्माण के लिए जाना जाता है। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। पल्लव वंश की अवधि 275 ईसा पूर्व से 97 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र अपने व्यापार और माल के निर्यात के लिए जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य साम्राज्य की अवधि 322 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। राजगीर मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी। राजगीर अपने शैलकृत गुफाओं, मंदिर और किलों के लिए जाना जाता है। मगध साम्राज्य के संस्थापक राजा बिंबिसार थे। 514 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व तक राजगीर मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तक्षशिला गांधार साम्राज्य की राजधानी तक्षशिला थी। यह अपने बौद्ध धर्म स्मारकों के लिए जाना जाता है। गांधार राज्य के संस्थापक दुहा राजकुमार गांधार था। गांधार राज्य का समय 1500 ईसा पूर्व से 535 ईसा पूर्व तक था। दूसरा प्रश्न है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2000 में लागू हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, जिसे आईटीए या आईटी अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, जो 17 अक्टूबर 2000 को अधिसूचित भारतीय संसद की संख्या 21 का एक अधिनियम है। यह साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से निपटने वाला भारत का प्राथमिक कानून है। कानून पूरे भारत में लागू होता है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री प्रमोद महाजन की अध्यक्षता में अधिकारियों के एक समूह ने विधेयक को अंतिम रूप दिया। मूल अधिनियम ने 94 खंड थे, जो 13 अध्याय और 4 अनुसूचित में विभाजित किया गया। एक पूछा गया था, टू स्टेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो टू स्टेट पुस्तक चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। 5.71 2004, वन नाइट एट ऑन कॉलर सेंटर 2005, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ 2008, टू स्टेट 2009, रिवोल्यूशन 2020, हाफ गर्लफ्रेंड 2014, मेकिंग इंडिया ऑसम 2015, वन इंडिया गर्ल 2016, इंडिया पॉजिटिव 2019 में लिखी गई है चेतन भगत के द्वारा। एक पूछा गया था 281 एंड बियॉन्ड इन क्रिकेटर में से किसकी आत्मकथा है? तो बीएस लक्ष्मण की आत्मकथा है। बीएस लक्ष्मण ने 8000 से अधिक रन बनाने के लिए 100 से अधिक टेस्ट खेले। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की जीवनी है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। मोहम्मद अली एक बॉक्सर है, उनकी किताब का नाम हिज लाइफ एंड टाइम्स है। सुरेश रैना की आत्मकथा जिसका शीर्षक बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टीम है। विराट कोहली प्रेरित विराट कोहली की कहानी से है। मैरी कॉम अनब्रेकेबल स्टोरी है। क्रिस गेल का सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट। वसीम अकरम का पुस्तक का नाम वसीम है। सानिया मिर्जा का पुस्तक नाम एस अगस्ट ऑट्स है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया? तो एनी बेसेंट ने किया था। इसकी शुरुआत मैडम एच ब्लास्की 1831 से 1891 और कर्नल एम एस कॉलॉक्ट ने की थी।
मैडम एसी ब्रॉस्की और कर्नल एम एस कॉलॉट ने 1875 में अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने 1882 में अपना मुख्यालय अड्यार मद्रास में स्थानांतरित किया और एनी बेसेंट ने भारत 1893 ईस्वी में आई थी और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट ने की थी 1916 ईस्वी में। एओ एक उदार नेता थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक में थे। कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। आर्थर ग्रिफर एक आयरिश थे जिन्होंने राजनीतिक पार्टी सीन फेन की स्थापना की थी। लॉर्ड डफरिन ने 1884 से 1888 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। इंडियन नेशनल एसोसिएशन को इंडियन एसोसिएशन के रूप में भी जाना जाता है, जो 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा ब्रिटिश भारत में स्थापित पहला अस्पष्ट राष्ट्रवादी संगठन था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर 1919 में इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन नामक एक नए संगठन की स्थापना किए थे। WC बनर्जी वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई के तेजपाल गोकुल विद्यालय में, जिसमें कुल 72 लोगों ने प्रतिनिधित्व किए थे। उन्होंने कोलकाता उच्च न्यायालय में अदालत का अवमानना के मामले में सुरेंद्र बनर्जी का बचाव भी किए थे। वह ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय बने। दादाभाई नौरोजी वह 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, 1886, 1893 और 1906 में। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निकासी सिद्धांत को दिया था। उन्होंने ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य के रूप में भी कार्य किए हैं। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। उनके साहित्यिक कृतियां हैं द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, इंग्लैंड डेविड टू इंडिया। निम्नलिखित में से किसे एआईडी भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किया गया? देवशीष पंडा को। उत्तराखंड की सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। यह चमोली जिले में स्थित है। केटू भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पलस्तीन और सिनजियांग के बीच स्थित है और यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई 86,1100 मीटर है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व में तीसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई 8596 मीटर है। बर्फ के पंच खजाने के रूप में भी जाना जाता है। कामेत देश का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर, लेकिन इसके स्थान के कारण अन्य लोगों का तरह दुर्लभ नहीं, यह तिब्बत पठार के पास स्थित है। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर का आकार कैसा था? आयताकार का था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। हड़प्पा की खोज 1 वर्ष के बाद 1922 में मोहनजोदड़ो के प्राथमिक स्थल की मान्यता दी गई थी। धोलावीरा यह नवीनतम स्थल है जो गुजरात में स्थित है। अन्य स्थलों के विपरीत है, जिनके 2 भाग थे, इसमें 3 भागों में विभाजित किया। निचले शहर के अलावा एक मध्य शहर भी मौजूद है। लोथल इसमें कृत्रिम ईंट बंदरगाह है। इसमें चावल की सबसे पुरानी कृषि के परवान मिले हैं। यह सिंधु घाटी के लोग के लिए एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता है। मोहनजोदड़ो सिंधु भाषा में इसका अर्थ है कि मृतकों का टीला। यह सभी सिंधु शहरों में सबसे बड़ा है। विशाल स्नानघर में भी यही स्थित है। कांसे की नृत्यंगना और पशुपति को धारण करने वाला एक मोहर भी यहाँ पाई गई है। एक था CGI का फुल फॉर्म क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं और अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 में संगठन स्वतंत्रता, अधिकार, क्षेत्र शक्तियाँ और सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया संबंधित है। वर्तमान में हाईकोर्टों की संख्या 25 है। संविधान में अनुच्छेद 214 से 226, 214 से 231 उच्च न्यायालय के संगठन स्वतंत्रता का अधिकार, क्षेत्र शक्तियाँ और प्रक्रियाओं से संबंधित है। 2011 में सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य की थी? तो महिला साक्षरता दर 51.50% बिहार की थी। दूसरे राज्य पर राजस्थान है 52.15%। 2011 में भारत की साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 82.14% और महिला की साक्षरता दर 65.46%। भारतीय राज्य में केरल की साक्षरता दर 93.91% तथा उसके बाद मिजोरम 91.54%। केंद्र शासित प्रदेश
में लक्षद्वीप साक्षरता दर सबसे अधिक है 92.28%। बिहार का साक्षरता दर 61.80%, जिससे मेल की साक्षरता दर 71.2%, महिला की 51.50%। अरुणाचल प्रदेश का साक्षरता दर है 65.38%, जिसमें पुरुष का साक्षरता दर 72.55%, महिला का 57.70%। राजस्थान का साक्षरता दर 66.11%, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 79.19% और महिला की 52.14% है। एक आपका पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गलत है। तो अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवा आयोग में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाता है। अनुच्छेद 39 से समान न्याय और निःशुल्क कानून सहायता करती है। अनुच्छेद 45 सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और शिक्षा दी जाएगी। एक है चेठियागिरी विहार महोत्सव देश में आयोजित किया जाता है, सांची में आयोजित किया जाता है। चेठियागिरी विहार महोत्सव नवंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। इसमें बौद्ध भिक्षुक और तीर्थयात्री भाग लेते हैं। लोग साड़ी पुत्था और महामोंगलानों के अवशेष देखने के आते हैं। दोनों ही बुद्ध की शुरुआती शिष्य थे। अवशेष 1853 में 3 स्तूपों में 3 खोजे गए थे। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के एक शहर है। यह सांची स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं।